अरे पहले अपने देश वालों को पढ़ लो, फिर बाद बाहर वालों को पढ़ना। बाहर वाला तो लूट कर गया ही, और ये देश वाले भी लूट रहे हैं। अगर फॉलो करना है तो अपने देश वालों को फॉलो करो ना, बाहर वाले के क्या फॉलो कर। अरे यार ये लोग तो सनी लियोनी का भी समर्थन करेंगे, हम भी कर दें। गजब बात कर रहे हैं यार। भाई साहब, कॉकरोच जनता पार्टी जो है ना, जैन जी का एक दूसरा वेरिएशन है। जो नेपाल और बांग्लादेश के अंदर जिन्होंने मूवमेंट चलाया, ये उसका वेरिएशन है। 49% फॉलोअर्स किसके हैं पता है? कहाँ से? पाकिस्तान से फॉलोअर हैं उसके, जिसको कॉकरोच जनता पार्टी बोल रहे हो। और सुनो, फॉलोअर्स बढ़ाने से अगर सत्ता मिलती, सुनिए, भारत की जो उपलब्धियां हैं ना, आज फर्राटा भरती हुई सड़कें है ना, चिकनी सड़कें है ना, एक्सप्रेसवेज का जाल बिछा हुआ है। रेल संरचना के संदर्भ में, अवसंरचना के संदर्भ में देख लीजिए, वहाँ पर भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बन रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आलोक है। आलोक भाई, 12 साल कैसे रहे? बेमिसाल या बिल्कुल बेकार रहे? नहीं, एक सजग नागरिक होने के नाते मैं न तो पूरी तरह से बेकार बोलूँगा किसी भी चीज़ को, और न ही बहुत बोलूँगा कि एकदम सारा चीज़ राम राज जैसा हो गया। बिल्कुल एक बैलेंस्ड मेरा रिएक्शन होगा। कई सारी चीज़ों में भारत की उपलब्धियां वाकई बहुत अच्छी रही हैं इस दरमियान। जैसे भारत नक्सल समस्या से ग्रस्त था, और हम लोग सॉफ्ट स्टेट के रूप में जाने जा रहे थे। इस नेतृत्व ने इस मिथ को तोड़ा। कई संदर्भों में टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे, नक्सल समस्या से भारत पीड़ित था। ये भारत का एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है, भूभाग है, वो इस समस्या से ग्रस्त था। भूसामरिक मोर्चे पर हमने विश्व समुदाय को बताया कि अब हम रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे को तैसा जवाब दे सकते हैं। भाई ताली बजा दो यार। लेकिन कुछ समस्याएं भी रहीं। समस्याएं मसलन कुछ जो निर्णय लिए गए, वह लगा कि जैसे आनन फानन में लिया गया निर्णय था, उसको और अधिक सोच विचार कर लिया जाना चाहिए था। या फिर एक बात, दूसरी बात कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वह प्रॉपर होना चाहिए था। इंटेंशन पर मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। जैसे नोटबंदी की जो स्थिति आई है ना, उसने भारत की जो इकोनॉमी थी उसको लगा जैसे अचानक से ब्रेक लगा देने का काम किया है ना। दूसरी बात, ये फैसला गलत था नोटबंदी नहीं, का? मैं गलत बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि और अधिक बेहतर तरीके से उसे लागू किया जा सकता था। अच्छा, है ना। दूसरी बात, जीएसटी को लागू करना बहुत अच्छा ये प्रोविज़न है। एक देश एक कर का ढांचा है ना, जो कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते थे, ग्राहकों पर आकर वो कोई भुगतना पड़ता था टैक्स का, वह समाप्त हुआ, वह रुका। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। लेकिन उसको भी लागू करने से पहले एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए था। उसे पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर लागू किया जाना चाहिए था। क्रांतिकारिता जो है ना, और आनन फानन में किसी भी योजना को लागू करना, यह मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा लिमिटेशन रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देख लीजिए, भारत की जो उपलब्धियां हैं ना, आज फर्राटा भरती हुई सड़कें है ना, चिकनी सड़कें है ना, एक्सप्रेसवेज का जाल बिछा हुआ है। रेल संरचना के संदर्भ में, अवसंरचना के संदर्भ में देख लीजिए, वहाँ पर भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बन रही है ना। और यह तब हो रहा है जब परिचालन का जो खर्च है ना, मतलब आपको पता होना चाहिए, रेलवे 100 रुपीज़ कमाने के लिए जो है ना 99 रुपया खर्च करता है। इन्वेस्टमेंट के लिए रेलवे के पास बहुत कम पैसा होता है। अच्छा। और उस स्थिति में रेलवे में आप देख लीजिए, जो ये विकास की स्थिति है, उल्लेखनीय है, सराहनीय है। अच्छा। है ना। एक और बात, यहाँ पर जो आप कॉकरोच पार्टी और बेरोजगारों की फौज और क्या क्या जो बोल रहे हैं ना, एक चीज़ बताइए, आज हम संभावनाओं के समुद्र में खड़े हैं। आवश्यकता है इस बात की है कि हम गोताखोरी कितनी कर सकते हैं। सर आजकल है ना, आप सरकारी नौकरी को ही रोजगार समझ रहे हैं।
तब तो यह मान के चलना चाहिए कि आप अभी भी दास्ता की मनोवैज्ञानिक स्थिति से बाहर नहीं निकल सके हैं। तो लोगों को, अगर आप लोगों को जागरूक करना है तो एक अच्छे पैमाने पे कर सकते हैं। जैसे आप लोग ने देखा होगा कॉकरोच जनता पार्टी, आप लोग ने सुना होगा, वो अनएम्प्लॉयड और यूथ के लिए जो पार्टी अभी अभी बनी है, उसके लिए आप मेरे भाई हो, आप बताओ। हाँ, तो उन लोग ने कोई ऐसे रिवोल्ट नहीं किया किसी के सामने, किसी का मारपीट कुछ नहीं हुआ, बट उन लोग के 49% फॉलोअर्स किसके हैं पता है कहाँ से हैं? पाकिस्तान से फॉलोअर हैं उसके, जिसको कांग्रेस जनता पार्टी बोल रहे हो। और सुनो, फॉलोअर्स बढ़ाने से अगर सत्ता मिलती, सुनिए सुनिए सुनिए, ये कांग्रेस पार्टी का यूथ है जो डर गया, रो गया, हल्की सी चिल्लाहट में रो गया। अरे यार क्या बात करते हो। देखिए कांग्रेस पार्टी के फॉलोवर बढ़ गए, यूपी में सत्ता फॉलोअर बढ़ने से अगर सत्ता मिलती तो मियां खलीफा और सन्नी लियोनी आज देश की प्रधानमंत्री होती। क्या बात कर रहे हो यार, ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं हम जो है कांग्रेस जनता पार्टी। कांग्रेस कहाँ रहता है सबको पता है, गटर में रहता है, और एक स्प्री से फिस करेंगे पूरा कांग्रेस खत्म हो जाएगा। मगर यूपी में पीडीए का नारा लेके अखिलेश यादव उतरे हैं, कह रहे पीडीए की बात करेंगे, जो पीड़ित होगा, दलित होगा, अल्पसंख्यक। देखिए इनके नजर में तो क्या बात करोगे, इनके नजर में तो देश विरोधी उमर खालिद राष्ट्रवादी था। अतीक जैसा माफिया गरीबों का मसीहा था, जिस अतीक ने कितनी जमीनें लूट ली, कितने बहन, कितने सुहाग उजाड़ दिए, वो इनके लिए मसीहा था। परिवारवाद असली समाजवाद है इनके लिए। इनका परिवार चाहे भाई हो, चाचा हो, भतीजा हो, सब इनके लिए अपना परिवार ही है। और भ्रष्टाचार मतलब यूपी का विकास, भ्रष्टाचार इनको करने में इनको विश्वास रखते हैं और कुछ नहीं रखते। क्या नाम है आपका? एक क्या नाम है? मेरा नाम जस्सी है। जस्सी, कहाँ रहते हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। अभी फिलहाल कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं इधर ही रह रहा हूँ, जहाँ आप खड़ा हूँ मैं अभी इधर रह रहा हूँ। सीपी में रहते हैं? जी, सीपी में रह रहा हूँ। अच्छा, यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसी चल रही है? क्या बेहतर आपको लगता है या बदलाव होना चाहिए? मैं तो रहता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कैसे चल रही है। हाँ, नाम तो सुना ही हूँ, देश में रहता हूँ, सुना हूँ। अच्छा कर रहे हैं। योगी जी अच्छा कर रहे हैं। कीप इट अप। बहुत बढ़िया। योगी जी को वापसी करना चाहिए कहते हैं। आप किसकी तरफ, मेरे को समझ नहीं। मैं योगी के साथ हूँ। अच्छा, आप एजुकेटेड बीजेपी सपोर्टर हो? कहाँ तक पढ़े हो आप? मैं दोपहर तक ये एजुकेटेड सपोर्टर है। दोपहर तक पढ़ा हूँ यार। ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के समर्थक तो ये जैसे जवाब देंगे, जैसे क्वेश्चन पूछेंगे वैसे ही आंसर मिलेगा। अरे मेरी कहाँ तक पढ़े हो बता दो। तो मेरी ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है मेरी। मैं सर से बस इतना पूछना चाहता हूँ ये कि आपके मत जो बोलो, भाई बोलो यार, अरे दीपक चलो मैं तो रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। चलो आप पॉलिटिक्स के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो, बहुत रिस्पेक्ट आपको। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पॉलिटिक्स के अंदर आप कार्ल मार्क्स को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। अगर आप कार्ल मार्क्स जैसे पॉलिटिकल आइडियल्स और बाकी सारे, आप कैपिटलिस्ट जानते हो? कैपिटलिज्म क्या होता है? क्या जानते हैं? चाणक्य को जानते हैं? तो उनसे बड़ा कोई रहा है क्या? उनसे बड़ा कोई राजनीतिकार रहा है क्या? ये बताओ हमको। अरे पहले अपने देश वालों को पढ़ लो, फिर बाहर वालों को पढ़ना। बाहर वाला तो लूट कर गया ही, और ये देश वाले भी लूट रहे हैं। अगर फॉलो करना है तो अपने देश वालों को फॉलो करो ना, बाहर वाले के क्या फॉलो कर? अरे यार ये लोग तो सनी लियोनी का भी समर्थन करेंगे, हम ही कर दें? गजब बात कर रहे हैं यार। जो कांग्रेस पार्टी का फाउंडर है उसका नाम देखे हैं? केरला में ही ISI एजेंट उसको साबित कर दिया गया था, आंध्र प्रदेश से भी भगाया गया था। ये वही है जो अपने देश में नहीं रह रहा है, दूसरे देश में रहकर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको थोड़ी समझेंगे हम। और कांग्रेस के लिए हमारा तो हिट भी जरूरी है ना सर। लाल हिट मारिए, ब्लैक हिट मारिए, दोनों का सफा एक ही साथ हो जाएगा। विदेश में बैठ के जो कांग्रेस जनता पार्टी है उखाड़ फेंकेंगे सत्ता। कुछ नहीं उखाड़ फेंकेंगे। ये विदेश में जो बैठ के, चाहे वो जर्मन शेफर्ड हो और चाहे ये भारतीय कांग्रेस पार्टी हो, ये सब बाहर से बैठ के सिर्फ फॉलोअर्स इकट्ठा करते हैं। कुछ नहीं, आधे फॉलोअर्स इनके हैं फेक है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार से हैं। यहाँ से कोई नहीं है, यहाँ से 9% है, वही है जो मोदी विरोधी है। वो किसी एक पार्टी का नहीं। वो इस देश में खालिस्तानी नहीं जीतेगा। खालिस्तानी की बात आ गई। अरे तुमको किसने बोला खालिस्तानी? मैं ये बोल रहा हूँ खालिस्तानी थोड़ी जीतेगा यहाँ। वही बोल रहा हूँ, खालिस्तानी थोड़ी जीतेगा यहाँ। मैं नहीं तो ये मैं यहाँ पे सरदार खड़ा हूँ, यहाँ पे वो बात की जाए ना। नहीं, वो क्या बात कर रहे हैं? भाई ये बोल रहा तुम्हें कांग्रेचुलेसन, धन्यवाद बोल रहा, आप ही जीतोगे। मैं बोला भाई इस देश में इसी देश के लोग जीतेंगे, खालिस्तानी थोड़ी जीतेंगे यार। गजब बात कर रहा। तुम्हारा नाम लिया गया,
तुम्हारा नाम लिया क्या भाई? ये बात क्या? अरे नहीं है पाकिस्तान का कौन है? खालिस्तानी को हम जानते हो? कॉन्ग्रेचुलेशन यार। सीजेपी का भी एक ही बार उन्होंने पूरा का पूरा उन्होंने अकाउंट पे हेल्ड कर दिया ट्विटर पे। क्यों कर दिया? MBBS हो गया, क्यों कर दिया? करा दो 20 लाख रुपए गवर्नमेंट से कह के। आप मुझे बताओ कौन से मुद्दे पे आप कौन से आपको कॉकरोच पार्टी। सर एक बात बताइए, आप पहले कॉकरोच पार्टी तो आपने टैग पढ़ लिया और आपने इनसे पूछा, आपने पूछा नहीं, आपने नहीं पढ़ा, फिर आप कॉकरोच पार्टी। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन रखता हूँ। आप बताओ सर एक सेकंड एक एक करके बोलिए आपको माइक बोल, एक मिनट आप चुप रहिए। आपके मुद्दे बेरोजगारी नहीं है, यही मुद्दा है। तो फिर आप सवाल कर रहे हैं। आपने सवाल करी, आपने सवाल करा, आपने सवाल किया। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, आपने सवाल किया, बस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने सवाल किया? आपने कोई भी मुद्दे पे सवाल किया? आप बताइए मुद्दा, मैं जवाब दे। मैं बता रहा हूँ आपको। मैं जानना चाह रहा हूँ। अभी रुक जाइए, मत जानना चाहिए कुछ। आप ये बताइए, नीट का पेपर पे आपने सवाल किया? कितनी बार पेपर लीक हो रहा है? पेपर लीक हो रहा है 2021 से कितनी बार पेपर लीक हुआ? कांग्रेस के समय कितना हुआ? अरे यार कांग्रेस की बात, भाई कांग्रेस की तो बात कर रहा हूँ ना मैं। कांग्रेस भाई कांग्रेस की भी बात कर रहा हूँ। बात करो, बोलो कांग्रेस। भाई बीजेपी की बात नहीं। 2006 सुनिए सर, सुनिए, लिसन टू मी सर। 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 13 मार्च पेपर लीक हुआ भाई। ऐसा कोई साल नहीं है जिधर पेपर में नहीं हुआ। आप चेक करो, मैंने चेक किया है। चेक करो सर, डाटा चेक करो। बिना पढ़े नहीं बोल रहा हूँ सर, बिना पढ़े ही बात कर रहे हो कैसे बात कर रहे हो? आप मुझे डाटा चाहता हो ना, बिना पढ़े ही बात कर रहे हो आप बहस कर रहे हो, आप बहस कर रहे हो। डाटा बोल दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर्स, कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर्स आपको ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही ध्रुव लाठी कॉकरोच जनता पार्टी का ओनर है, वो क्या कह रहे हैं इंडियन होके, तुम्हारा हिंदुस्तान। अबे भाई साहब, कॉकरोच जनता पार्टी जो है ना, जैन जी का एक दूसरा वेरिएशन है। जो नेपाल और बांग्लादेश के अंदर जिन्होंने मूवमेंट चलाया, ये उसका वेरिएशन है। ये भाई साहब विपक्ष वाले जो है ना, यहाँ पर जो है ना, चाहते हैं जैन जी आए और भाई साहब सत्ता को ये सटपटा रहे हैं। इनकी हताशा बोल रही है विपक्ष वालों की, वो इसलिए है ना कॉकरोच पार्टी बना दी है। लेकिन अब उनको ये नहीं पता कि ओजी पार्टी भी आ गई है, अब ओगी पार्टी भी आ गई है। भाई साहब अगर आप बात कर रहे हैं तो माइक पे करिए, ये आपसे बात जॉर्ज सोरस की चाल है। जॉर्ज सोरस की चाल। जॉर्ज सोरस जो है ना, विपक्ष वालों को देता है, कहता है यहाँ की एजेंसियों को के ऊपर से विश्वास जो है ना, लोगों का डगमगाओ जन बस यही चीज है। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, ये कुछ नहीं बोलेंगे, सब जैन जी है। इन्होंने सवाल कॉकरोच जनता पार्टी का किया। कॉकरोच जनता पार्टी का जो पेज का मालिक है, जरा उसके बारे में पढ़िए। कल तक खास आदमी पार्टी के गले मिल रहा था। जो बंदा यूएस में बैठ करके पेज चला करके कह रहा है भारत के जंजीर जाग जाओ, जो कह रहा है मैं भारत आया तो भारत सरकार मुझे जेल भेज देगी, जो भारत आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, वो भारत को सक्षम बना पाएगा जीवन में? भाई जी, अगर आपको बात करनी तो माइक पे करिए, वरना मत करिए। मैं दिखाया डाटा और देखिए कैसे छुप के भाग रहे हैं। मैंने दिखाया, देखिए 2008 में, 2012 में, 2007 में, ठीक है। आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दिया ऐसे, आप देखिए, आप डाटा दिखा दे तो एक इस्तीफा नहीं दिया लास्ट 2000 में। अरे प्लीज कैमरा, आप कैमरा हटाओ। अब में सुनिए एक मिनट, 2013 में 21 बच्चों ने फांसी लगाई थी। 2013 में 21 बच्चों ने फांसी लगाई थी। 2014 में आपको 31 मार्च का डाटा बता रहा हूँ, 14 बच्चों ने फांसी लगाई थी भाई। किसने वो करा?